करते थे श्री सत्राजित महाराज। और सूर्य नारायण भगवान प्रत्यक्ष देव हैं। देखो, हमें भगवान का और स्वरूप दिखे ना दिखे, पर सूर्य नारायण का दर्शन तो सबको होते हैं कि नहीं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य नारायण भगवान की उपासना करनी ही चाहिए। सूर्य नारायण भगवान जो हैं बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। देखो, हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि गृहस्थ व्यक्ति को 5 देवताओं की पूजा नित्य करनी चाहिए। कौन कौन की? हम जो गृहस्थ लोग हैं, पंचदेव उपासन रोज होना चाहिए। पंचदेव उपासना घर में, गृहस्थ के घर में केवल एक भगवान की प्रतिमा नहीं हो, केवल एक भगवान का विग्रह नहीं, ऐसा नहीं केवल ठाकुर जी बिठा लिए। गृहस्थ के घर में ये 5 देवता होने चाहिए। पहले गणेश जी, दूसरी भगवती जगदम्बा, तीसरे भगवान शंकर, चौथे जो है भगवान नारायण। अब आप नारायण की जगह पर राम जी को बिठा लो, चाहे कन्हैया जी को बिठा लो, चाहे नारायण भगवान को विराजमान कर लो। और 5वें हैं सूर्य नारायण। सूर्य नारायण तो प्रत्यक्ष हैं, पर सूर्य नारायण का एक चक्र छोटा सा घर में विराजमान कर लेना चाहिए। और नित्य प्रति सूर्य भगवान को प्रणाम करें, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य जो हैं वो आत्मा के कारक ग्रह हैं। जैसे मन के कारक ग्रह हैं चंद्रमा। किसी की कुंडली में चंद्रमा ग्रह की स्थिति खराब हो तो उसका मनोबल बड़ा कमजोर रहता है। वो किसी भी बड़े काम को करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हाथ में माया आएगा तो हाथ पैर हिलने लगेंगे। कोई बड़े काम को करने जाना होगा, कहीं इंटरव्यू देने जाना होगा तो हाथ पैर फूलने लग जाएंगे। ये किसके कारण होता है? चंद्रमा कमजोर है। तो उस व्यक्ति के लिए चंद्र को प्रबल बनाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। सोमवार का व्रत करें, भगवान शंकर को जल चढ़ाएं, भगवान शंकर को बिलपत्र चढ़ाएं, चंद्रमा प्रबल बने। चंद्रमा के प्रबल बनने से व्यक्ति का मनोबल पुष्ट रहता है। किसी की कुंडली में चंद्रमा क्षीण है, जैसे अमावस के आसपास का जन्म है तो अमावस के आसपास चंद्रमा क्षीण होते हैं, उस व्यक्ति की भी मनोदशा थोड़ी ठीक नहीं रहती। अमावस्या के आसपास का जिनका जन्म होता है, उस समय चंद्रमा क्षीण होते हैं तो उसका मनोबल कमजोर रहता है क्षीण चंद्रमा के कारण। अथवा चंद्रमा किसी पाप ग्रह से युक्त है, राहु पास में बैठा है, ग्रहण योग बन रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति का चंद्र की खराब होने से उसका मनोबल कमजोर रहेगा। तो उसको चंद्र ग्रह को प्रबल बनाने के लिए उपाय करने चाहिए। कई उपाय ज्योतिष शास्त्र में है। किसी के अंदर आत्मबल की कमी है, निर्णय नहीं ले पाते हैं, सोचते रहते हैं ये करूं कि ये करूं कि क्या करूं। आत्मबल कमजोर है तो आत्मा का कारक ग्रह है सूर्य। निश्चित कुंडली में सूर्य नारायण भगवान, जो सूर्य की स्थिति है वो कमजोर होगी। कम अंश के होंगे, बकरी होंगे, बकरी माने महादशा आदि में जो है ठीक नहीं होंगे। सूर्य चंद्र बकरी ग्रह में नहीं चलते, लेकिन सूर्य की जो है दशा उसकी कुछ ऐसी होगी, ऐसी स्थिति में बैठे होंगे, किसी गलत ग्रह के संयोग में बैठे होंगे जिसके कारण आत्मबल कमजोर है। तो क्या करें? बोले सूर्य नारायण को प्रबल बनाने के लिए नित्य सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। तांबे के लोटे में जल ले लिया, उसमें थोड़ा लाल चंदन डाल लिया, एक लाल पुष्प डाल लिया और नित्य सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनमें भी बहुत बड़ा कारण सूर्य का होता है। सूर्य का सप्तम भाव से संबंध होने से व्यक्ति का दाम्पत्य सुख जो है या तो बिगड़ जाएगा या उसमें कुछ ना कुछ खटपट होगी। सूर्य कुंडली में जो 7वां घर है वो दाम्पत्य सुख का है, पति पत्नी के भाव का है। तो 7वें घर से यदि सूर्य का संबंध है, मानी 7वें घर में या तो सूर्य बैठे हैं या 7वें घर के सूर्य स्वामी हैं या उनको दृष्टि वहां पर है, तो क्या होगा? दाम्पत्य सुख में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। जब जब सूर्य की महादशा अंतरदशा आएगी तो कुछ खटपट बढ़ेगी। तो ऐसी यदि घर में स्थिति है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, कोई परिस्थिति ऐसी बनती है, तो कुंडली को ठीक से देख करके और सूर्य नारायण भगवान की उपासना करें। सूर्य नारायण को जल अर्पण करें, सूर्य नारायण को प्रणाम करें। सूर्य के 12 नमस्कार हमारे यहां कहे गए हैं।
सूर्य को 12 नमस्कार यदि वैसे ना कर पाए तो सामान्य रूप से सूर्य को भगवान को प्रणाम कर ले। सूर्य भगवान की कृपा से, सूर्य नारायण की कृपा से घर में सुख समृद्धि भी खूब आती है। आदित्यस्य नमस्कारम लिखा है शास्त्रों में, आदित्यस्य नमस्कारम मे कुर्वन्ति दिने दिने जनमांतर सहस्रोऽसि दारिद्र्यम नैवोपजायते। जो नित्य प्रति सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं उनके घर में दरिद्रता नहीं रह सकती, गरीबी नहीं रह सकती। नित्य भगवान सूर्य को प्रणाम करिए, नित्य सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान कीजिए। बहुत ज्यादा ही सूर्य की स्थिति खराब है और घर में पति पत्नी में कोई बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा है, बहुत ज्यादा कोई ऐसा समस्याओं का कारण बन रहा है, तो रविवार के दिन आक में, आक समझते होंगे जो शंकर जी को जिसका फूल चढ़ता है, आक के पेड़े में जल चढ़ाएं, आक का पूजन करें, वहां अगरबत्ती लगाएं। आक समझते हैं ना, सफेद आग होता है, नीले वर्ण का पुष्प भी लगता है। अब कल से देखो यहां शिवरात्रि का जो उत्सव प्रारंभ हो रहा है, कल से ही तो हो रहा है, तो शिवलिंग बनेंगे तो आग के पुष्प शंकर जी को चढ़ाएंगे, शिव जी का अर्चन होगा। तो सूर्य जिनकी कुंडली में ज्यादा खराब है, दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा कुछ समस्याएं चल रही हैं, तो रविवार के दिन स्त्रियां भी इस प्रयोग को कर सकती हैं। वो आग में जल चढ़ाएं, अगरबत्ती या धूप बत्ती, दीप बत्ती जो आप लगाते हैं वो लगाएं। अगरबत्ती नहीं लगाने पर भी कई लोगों के प्रश्न आते हैं, महाराज जी अगरबत्ती जलाएं कि ना जलाएं। शास्त्र विधि के अनुसार तो अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती के अंदर बांस डला होता है और बांस जलाना हमारे यहाँ वर्जित है। बांस जो है वो वंश का प्रतीक है, तो वंश वृद्धि का प्रतीक बांस को माना गया है, इसलिए बांस जलाना निषिद्ध है। अगरबत्ती के अंदर बांस की सीख डली होती है। तो अगरबत्ती के स्थान पर उपयुक्त तो यह है कि अगर आदि मिलाकर गाय के गोबर में, क्योंकि बाजार से जो धूप बत्तियां लाई जाती हैं ये भी बहुत ज्यादा शुद्ध नहीं है, तमाम केमिकल वगैरह मिले होते हैं। क्या करें? बोले विधि तो यह है कि जो सुगंधित द्रव्य हैं, जैसे गुग्गल है, अगर है, चंदन है, इन सबको मिश्रित करके गाय के गोबर से बढ़िया धूप बत्तियां बना ली जाएं। हमारा विचार है चौहान साहब कि अभी गौशाला प्रारंभ होगी, जैसे वानप्रस्थ धाम प्रारंभ हो रहा है तो वहां गौशाला भी बनी रही है, तो उस गौशाला में गाय के गोबर से सुंदर धूप बत्तियां बना करके लोगों को, कोई व्यापार नहीं करना है, पर जो वास्तव में भक्ति करने वाले वैष्णव लोग हैं उनको शुद्ध सात्विक वह उपलब्ध हो सके, तो वह सेवा के लिए ही वहां से प्रदान की जाएगी, कोई उसका व्यापारिक वो नहीं होगा। पर हम लोग शुद्ध वस्तुएं भगवान की सेवा में लाना भूल गए। अच्छा, हवन यज्ञ आदि जो किए जाते हैं वो किस लिए किए जाते हैं? ताकि घर में सात्विकता आए, देवताओं की शक्ति बढ़े और देवता प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दें। जो यज्ञ किया जाता है, यज्ञ का मूल भाव क्या है? यज्ञ करने से देवताओं की शक्ति बढ़ती है, देवताओं को आहार मिलता है, देवता प्रसन्न होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। अब हम अशुद्ध वस्तुओं से हवन करेंगे तो क्या होगा? देवताओं का बल नहीं बढ़ेगा बल्कि असुरों का बल बढ़ेगा। आसुरी शक्तियां प्रभावशाली होंगी, आसुरी शक्तियां बलवती होंगी। घर में अशुद्ध पदार्थ से दीप जलाएंगे, अशुद्ध वस्तुओं से हवन पूजन करेंगे तो आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाएगा, नकारात्मकता बढ़ जाएगी, नेगेटिविटी का प्रभाव घर में अधिक हो जाएगा। घर में जो दिया जलाया जाता है शाम को सवेरे, वो क्यों जलाया जाता है? ताकि घर में सकारात्मकता रहे। अब अखाद्य दूषित जो त्याज्य वस्तुएं हैं, ऐसे पदार्थों से जब हम घर में दिया जलाएंगे तो घर में बताओ सात्विकता आएगी कि नकारात्मकता आएगी? सकारात्मकता नहीं आने वाली। देवताओं का बल नहीं बढ़ेगा, असुरों का बल बढ़ जाएगा और उपद्रव पैदा हो जाएंगे। इसलिए घर में जो दीप जलाएं, भले ही थोड़े समय के लिए जलाएं, लेकिन गाय के घृत से ही दीप जलाएं। कई लोगों के प्रश्नोत्तरी में प्रश्न आते हैं, महाराज जी वो तेल से दिया जला सकते हैं कि नहीं? घर में जो ठाकुर जी के यहां दीप जलता है वो घृत का ही होना चाहिए।
तेल के दिए का अलग विधान है। यदि आप पितरों के लिए दिए जला रहे हैं तो पितरों को जलाने वाला दीपक जो है वो तिल के तेल का होना चाहिए, रिफाइंड तेल का नहीं, सरसों तेल का नहीं। पितृ देवताओं के निमित्त जैसे अमावस्या आती है तो आप अमावस्या के दिन प्रत्येक अमावस्या को अपने पितरों के नाम से एक दीप जलाइए। घर की आपकी 50% समस्याएं तो उस छोटे से प्रयोग से समाप्त हो जाएंगी। क्या करना है? अमावस्या के दिन शाम के समय तिल के तेल से दीपक जला करके घर के बाहर, द्वार के बाहर रख दें या किसी पीपल के यहां रख दें। ध्यान रखना है वो पीपल जो है किसी मंदिर का पीपल ना हो, मंदिर वाले पीपल पे नहीं रखना है। एकांत में कहीं पीपल हो वहां रख दें, नहीं तो घर के दरवाजे पर रख दें। अमावस्या पितरों की तिथि कही गई है, जैसे पूर्णिमा देवताओं की है, अमावस्या पितरों की तिथि है। अमावस्या में हम अपने पितरों के लिए एक तिल के तेल का दीप जलाएं। पितरों की पूजा कभी भी हो उसमें घी का दीपक नहीं लगता, उसमें रिफाइंड तेल या सरसों के तेल का दीपक भी वर्जित है, तिल का तेल होना चाहिए। घर में हम तुलसी में दीप लगा रहे हैं, ठाकुर जी को दीपक जला रहे हैं, आरती कर रहे हैं तो वो शुद्ध घी से ही होना चाहिए। घी से सकारात्मकता आएगी। और नवरात्र आदि में भगवती जगदम्बा के लिए ज्योत जला रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग कामना अनुसार अलग अलग विधान है। यदि आप सात्विकी पूजा कर रहे हैं तो घी से ज्योत जलाइए। आप कोई तंत्र प्रयोग कर रहे हैं तो तेल की ज्योत जला सकते हैं। शत्रु के लिए, कोई शत्रु से विजय प्राप्त करने के लिए जला रहे हैं तो सरसों के तेल का ज्योत जला सकते हैं। तो कामना भेद से है, लेकिन तेल से दीप जलाने का विधान कम उपलब्ध होता है। हाँ, शनि देवता को प्रसन्न करना है तो शनिवार को आप पीपल के पेड़ में दीपक लगाने जाते हैं तो वो तिल के तेल का लगा अथवा सामान्य तेल का लगा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, पर इनसे हमारे घर गृहस्थी की बहुत सारी समस्याएं, बाधाओं का निवारण हो सकता है। इसलिए कथा में हम कभी कभी ये ले लेते हैं। यद्यपि हम ज्यादा ये सब नहीं बताते, हम तो भगवान की कथा कहने में ही सोचते हैं भगवान का नाम लो, भगवान का नाम सारी बाधाओं को मिटा देगा। पर अपनी अपनी लोगों की जिज्ञासाएं होती हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान सूर्य नारायण की उपासना की। सूर्य भगवान को प्रणाम करें और सूर्य नारायण की कृपा से घर की दरिद्रता बड़ी जल्दी समाप्त हो जाती है। सूर्य भगवान को प्रणाम करें, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। कई लोगों का प्रश्न आता है, महाराज जी हम तो देर से जगते हैं तो हम क्या करें? देखो, वैसे नियम तो यह है कि सूर्य उदित हो उसके पहले अर्घ चला जाए। मतलब सूर्य दिखना भी प्रारंभ नहीं हुआ, अरुणोदय हुआ है, जो है लालिमा छा गई है, उस अवसर पे ही सूर्य को अर्घ दे दिया जाए। चौहान साहब क्या है, बालखिल्य नाम के ऋषि हैं। तो जब सूर्य नारायण भगवान उदित होते हैं तो बालखिल्य ऋषि जो है सूर्य भगवान को घेर लेते हैं। तो उस समय यदि अर्घ दिया जाए तो अर्घ देने से जो जल के छींटे उड़ते हैं उससे भगवान सूर्य नारायण वहां से उनसे निवृत्त होकर के आगे बढ़ते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब ब्राह्मण के घर में बालक का जन्म होता है तो सूर्य लोक में नगाड़े बजते हैं। अब तो शायद उन्होंने ही बंद कर दिए होंगे बजाना। क्यों? क्योंकि ये बच्चे मेरी उपासना तो करने वाले नहीं हैं। पहले क्यों बजते थे कि ये ब्राह्मण का बेटा हुआ है तो मेरी उपासना करेगा, मुझे जल अर्पण करेगा, अर्घ देगा, संध्योपासना करेगा और उस संध्योपासना से मुझे बल प्राप्त होगा। अब आजकल तो सब त्याग दिया। अब हम लोग कहते हैं कि भाई उतना सामर्थ्य हम लोगों में क्यों नहीं है। पहले लोग श्राप दे देते थे, वरदान दे देते थे, तुरंत प्रभाव हो जाता था। आजकल नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर उतनी साधना नहीं रह गई है? आसात सत्राजितो सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्मये मणिं प्रादात् सूर्यस्त्वष्टा शमंतकम। सत्राजित महाराज ने सूर्य भगवान की उपासना की। भगवान भास्कर प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक मणि सत्राजित को प्रदान कर दी। सत्राजित उस मणि को कंठ में धारण करा तो धारण करते ही वो अत्यंत प्रभावान हो गए।
चमकने लग गए।